हेलो एवरीवन, मैं आज फिर आपके पास बासुन दत्ता क्लास 12 एचएस का जो आपका अकाउंटेंसी है चैप्टर आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसका मैं सम देने जा रही हूँ। पेज नंबर 232 है मेरा, आपका चेंज होगा। सम नंबर 44 है जिसमें है जेड लिमिटेड, और ये जो है वो आज मैं देने जा रही हूँ इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड अदर वे ऑफ इशूइंग शेयर। ओके, अदर देन कैश वाला आज मैं सम देने जा रही हूँ। बहुत दिनों से मुझे कमेंट आ रहे थे, तो प्लीज़ कीजिए। मैंने पहले भी इस ऐसा टाइप अदर देन कैश का सम दिया हुआ है, और मैं हर वीडियो में जो बोलती हूँ वो फिर से बोलूँगी। प्लीज़ कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देख के ही कोई सम बनाइए। हर वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊँगी। हर चैप्टर का जो भी चैप्टर आप करते हैं उससे पहले आप मेरा पार्ट 1 सर्च कर लीजिए, पार्ट 1 देखिए। मेरे सब में पार्ट करके लिखा हुआ है। पार्ट 1 समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके तब आप चैप्टर सब सम सॉल्व करिए, इससे आपको ईजी होगा सब। ठीक है, तो चलिए हम लोग सम करते हैं। देखिए 44 में बोल रहा है जेड लिमिटेड परचेस किया है फर्नीचर एसेट ही, पता है ना। अदर देन में कैश का मतलब वो एसेट से ही रिलेटेड होगा। जेड लिमिटेड परचेस किया फर्नीचर 99,000 का, ठीक है, फ्रॉम किससे, वाई लिमिटेड से। द पेमेंट ऑफ वाई लिमिटेड वॉज मेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो आपको शेयर नहीं दिया, देखिए यहाँ पे रुपीज़ है, इसका मतलब ये अमाउंट है, आपको शेयर बाहर करना है। शेयर आपको कैसे, देखिए हर बार में आपका शेयर रहता था, और यहाँ पे ईच जो वैल्यू रहता था उससे आप मल्टीप्लाई करके आप अमाउंट निकालते थे। बट यहाँ पे ऑलरेडी आपको अमाउंट ही दिया, यहाँ भी अमाउंट है, यहाँ भी अमाउंट है। सेम अमाउंट होने की वजह से मुझे शेयर निकालना होगा। तो शेयर निकालने के लिए आप 99,000 को 10 से डिवाइड करिएगा। 99,100 आपका शेयर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए आप इसमें बोल रहा है कि ये हो गया। अब उसके बाद आपको जर्नल निकालना है 2 कैटेगरी में। शेयर वेयर इशू 10% प्रीमियम का रूप है, दूसरा नंबर है आपका डिस्काउंट का, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले तो जर्नल हमको पता है आपको कि आप जेड लिमिटेड खरीदे फर्नीचर 99,000 का। तो आपको पता है बच्चे क्लास में 11 क्लास में आप करते होंगे कि फर्नीचर परचेस हुआ तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किसे खरीदा, देखिए वाई लिमिटेड। वो पहला जर्नल यहाँ पे वही है, फर्स्ट फर्नीचर अकाउंट। देखिए मैंने ना यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बनाया है जर्नल का, प्लीज़ फॉर्मेट बना लीजिएगा। यहाँ लाइन कीजिएगा डेट, यहाँ छोटा सा लेज़र फॉल्यू, फिर अमाउंट, ठीक है। इशू ऑफ शेयर का अदर देन का इसका मेरा सम नंबर 44 है। जेड लिमिटेड ऊपर लिख दीजिएगा इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, एज ऑन डेट नहीं दिया, डैश डैश दे दीजिएगा जर्नल। और ये रहा, मैंने बहुत फास्ट में बनाया इसलिए फॉर्मेट नहीं बनाया, आप प्लीज़ फॉर्मेट बनाइएगा पेंसिल से, स्केल से, तब अच्छे से, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट जर्नल देखिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। क्यों, फर्नीचर खरीदा था किससे, वाई लिमिटेड से। तो पहला जर्नल आपका एकदम डिफरेंट है उस सबसे। ये जर्नल आपका यहाँ पे आएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। कितना, 99,000। देखिए यहाँ पे अमाउंट दे ही दिया है, फर्नीचर खरीदा है कितना, 99,000 का फ्रॉम वाई लिमिटेड से, इसलिए जर्नल बना फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड 99,000। क्लास 11 में भी आप करते होंगे। नरेशन आप दे दीजिएगा बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम वाई लिमिटेड। पहला जर्नल ख़त्म। अब आ जाइए जो केस सब दिया हुआ है वो देखिए, प्रीमियम से केस तो आपको पता ही है। नॉर्मली जो आप करते थे इक्विटी शेयर का जो सम अदर देन कैश वाला जो नहीं करते थे, मतलब जो नॉर्मली करते थे, उसका क्या होता था, 2 जर्नल होता था। तो वही केस 1, केस 2, केस 3 करके लिख दिए। मतलब आप यही समझिए कि रोमन जो 1 है इसका 1 का 2 जर्नल और इसका भी 2 जर्नल होगा ना, वही आपको मैं समझा रही हूँ। देखिए तो मैं क्या करी हूँ, देखिए 1 का पहला जर्नल क्या है, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। और दूसरा जर्नल क्या होता था, देखिए पहला आप लोग लिखते थे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर लिखते थे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही जर्नल है। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन की जगह पे आपको वाई लिमिटेड लिखना है। तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट 99,000 का ही, क्योंकि अमाउंट दिया हुआ है, कुछ कैलकुलेशन अभी तक नहीं है। बीइंग 99,100 शेयर मैंने कैसे निकाला, देखिए मैंने वर्किंग नोट लिखा है। वर्किंग नोट शेयर निकालने के लिए 99,000 का जो उसका 10 रुपया जो था उससे डिवाइड किया तो 99,100 शेयर निकल गया। तो यही है 99,100 शेयर्स एट द रुपये 10 ईच। अब इस 99,100 को 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 99,000 मिलेगा। तो आप शेयर प्लीज़ निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें शेयर निकालना है कंपलसरी है। हो गया। अब दूसरा जर्नल आइए, दूसरा जर्नल क्या है आपका, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्यों सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोगों ने लिया, यहाँ देखिए यहाँ पे प्रीमियम बोला है, ठीक है, प्रीमियम और ये डिस्काउंट, बस यही करना ही और कुछ नहीं, बहुत ही ईजी है।
अब आप बोलिएगा कि हर बार तो मैंने 2-2 जर्नल करता था, लेकिन यहाँ पे 2 जर्नल क्यों करिएगा जब आपका एक ही ऐसा कर दिए और उसके बाद प्रीमियम दिखा दीजिए, डिस्काउंट दिखा दीजिए। तो इसमें ज़्यादा जर्नल आपको दिखाना नहीं, क्योंकि सेम अमाउंट आएगा, सेम ही चीज़ आएगा, इसीलिए आप ये कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एसेट वाला एक जर्नल दिखा दीजिएगा, उसके बाद एक नॉर्मली ऐसा जर्नल दिखा के कैपिटल वाई लिमिटेड का, उसके बाद जो प्रीमियम होगा तो प्रीमियम, डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट, ऐसे करके आप दिखा दीजिएगा। ठीक है, ये ईजी है। तो ऐसे देखा जाए तो देखिए 1 और 2 है ना, 2-2 जर्नल इसके ही पास करने। तो ये हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम वाला रोमन 1 और ये होगा डिस्काउंट वाला रोमन 2 बुक के हिसाब से आपका। और ये दोनों मैंने दिया है क्योंकि इससे आपका नहीं पता चलेगा ना, इसलिए बार बार आप दे सकते हैं। ठीक है, तो हो गया ये वाला। अब आ जाइए प्रीमियम वाले में। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसे नॉर्मल जर्नल में आप करते थे, क्या करते थे आपको याद होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल आप लिखते थे ना, वैसे यहाँ पे लिखना है। एप्लीकेशन के बदले मैंने इसमें भी बताया, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, और ये वाई ही आएगा क्योंकि ये परचेस किससे किया है, वाई लिमिटेड से। ठीक है, तो हो गया। अब देखिए जर्नल तो आपका सेम उसी की तरह है, जर्नल आपका सेम उसी की तरह है। और ये कौन सा बुक में, वो रोमन 1, ये 1 का ही है जो ये यहाँ पे 1 है, ये देखिए। ठीक है, ये रोमन 2 ये रहा डिस्काउंट वाला, ये जो है। ठीक है, बुक में। चलिए तो देखिए अब अमाउंट कैसे, आपको शेयर तो आपको मिल ही गया था, मैंने बताया ना वर्किंग नोट में यहाँ पे 9900, बस वही 9900 को 10 रुपीज़ है, जैसे आप नॉर्मल करते हैं जर्नल में 9900 इंटू 10 99,000। अब ये सोचिएगा बुक में तो ये दिया ही था, फिर क्यों निकालें, लेकिन शेयर निकाल के आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा ईच करके, इंटू मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसीलिए मैंने शेयर निकाला 99,000 का, ये 99,000 को 10 से डिवाइड किया, 9900 शेयर हो गया, 9900 को इसे 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 99,000 वाई लिमिटेड में हुआ। अब आ जाइए सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सिक्योरिटी प्रीमियम 1 हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ पे शेयर वेयर इशूड एट 10% प्रीमियम। आप बोलिएगा ये 10% कैसे आया, देखिए रुपीज़ कितना है फेस वैल्यू, ये देखिए 10 है, इसका 10%, ये देखिए मैंने प्रीमियम का निकाला है यहाँ पे, 10 का 10% कितना हुआ, 1 प्रीमियम ऐड होता है आपको पता है। तो पहले का जो ₹10 और इसका ये 1 प्रीमियम, तो कितने हो गए, 11 हो गए ना, तो ये टोटल 11 हो गए। ठीक है, तो आपका 99,000 जो हुआ था, ये टोटल यहाँ पे ये 99,000 का 11 से डिवाइड कीजिएगा, 9,000 हो गया। आप इस तरह से भी यहाँ दिखा सकते हैं, ये रहा 9,000 को 1 वही 1 ही हुआ ना, इसका तो 1 ही था ना, ये रहा 1 प्रीमियम, इसने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9,000। नहीं तो यहाँ से वर्किंग नोट देख लीजिए, बहुत ही ईजी तरीके से। आपका वाई लिमिटेड में जो 99,000 है, 99,000 कैसे आया, 9900 शेयर इंटू 10 99,000, ये रहा 9900 इंटू 10 99,000। 11 कैसे आया, 10 रुपया बुक में दिया हुआ है, 10 ईच, उसका 10% प्रीमियम तो 1 रुपीज़, ये 10 इस ईच वाला रुपीज़ और ये 1 11 हो गए। 11 से आप ये करिएगा डिवाइड 99,000 का, तो आपको 9,000 मिल गया, ये रहा 9,000 को आपका प्रीमियम कितना था, 1 ही था। यहाँ भी अगर दिखाना चाहते तो इस तरह से दिखा सकते हैं, तो वर्किंग नोट नंबर 2 लिख दीजिए, तो आपको यहाँ नहीं दिखाना होगा। अब आ जाइए, ये देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आप प्लीज़ यहाँ देखिएगा, ये जो 9,000 है यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा ये 9,000। ठीक है, और टोटल जो ये 11 हुआ, यहाँ पे 9,011 देना है आपको वाई लिमिटेड में। ठीक है, ये देखिए यहाँ प्लीज़ देखिए 9,000 इंटू 11 क्यों हुआ, 9,000 आपका यहाँ से आया, वर्किंग नोट में मैंने दिखाया है, और ये 11 हो गया, 10 + 1 11, ये 11 आपको पता चल गया ना। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, आपको पहले जर्नल भी करते थे, यहाँ टोटल देते थे फिर, तो यही इसलिए 11 मैंने यहाँ लिया। 11 से 9,000 का 99,000 मिला, यही 9,000 क्योंकि शेयर इन सब में एक ही रहेगा ना, तो ये 9,000 का 11 यहाँ हो गया, 9,000 का 1 प्रीमियम ये रहा, और बचा कितना, 11 में से 1 आपका प्रीमियम था, और ईच रुपीज़ कितना था बुक में, 10, बस उस 10 को आप ये दिखाइए, ऐसे दिखाइएगा। अब ऐसे सोच के मत, जो मैंने कहा वैसा नहीं, जो यहाँ से लेना नहीं है आपको, आपका प्रीमियम में एकदम चेंज हो जाएगा, ऐसे ये वर्किंग नोट दिखा के तब यहाँ पे लीजिएगा 9,000 से सारा, क्योंकि इसमें भी 9,000, इसमें भी 9,000, इसमें तीनों में 9,000 शेयर चलेगा। देखिए मैंने नरेशन में लिखा है, बीइंग 9,000 शेयर एट ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो यहाँ कितना है 9,000, तो आपको तीनों ये 9,000 से दिखाना है। ठीक है, ये आपको 9900 से शेयर से पहला दूसरा जर्नल तो जा था। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड, ये आपका 99 मैं लिख देती हूँ,
ये दो जो स्टार्टिंग का जो 2 जर्नल है आपका 9900 से शेयर 10, 9900 शेयर 10। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे नरेशन में। ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम वाला जर्नल है उसमें 9000 शेयर चलेगा, 11 करके इसमें 1 और 10 इसमें कंप्लीट। अब आ जाइए डिस्काउंट वाला। डिस्काउंट वाले में देखिए क्या करना है। सबसे पहले वर्किंग नोट देख लीजिए, आपका कितना था, 99,000 था, मतलब 9900 इंटू 10 था ना, 99,000 अमाउंट भी था वही था 10, 99,000। 9 कैसे आया ये देखिए, यहाँ बोल रहा है शेयर वेयर इशूड एट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट का मतलब कम होना ना, तो आपका 10 रुपीज़ कितना था, 10 ईच। इस 10 ईच को 10% करिए। देखिए मैंने दिखाया 10 रुपये को 10% किया डिस्काउंट तो 1 रुपया हुआ। तो यहाँ माइनस होता है, जैसे प्रीमियम ऐड होता है यहाँ माइनस होता है। तो 10 से 1 चला गया तो 9, यही 9 मैंने यहाँ दिखाया। तो 99,000 जो आपका था वो 9 से किए मैंने तो आपका 11,000 आया। देखिए सब कुछ 99,000 को पहले आप ये वर्किंग नोट दिख करके अच्छे से, तब ये 99,000 करते से ये शेयर निकल गया। अमाउंट तो 99,000 बुक में दे ही दिया था, ये देखिए इसी से करना है सब। तो ये हो गया शेयर निकल गया, ये 99,000 का 11 आपका प्रीमियम लेके हुआ, ये 99,000 9 डिस्काउंट करके हुआ। ये देखिए 10 से 1 चला गया 9, ये हो गया। तो इसका कितना आपको मिल गया 11,000। क्लियर। अब देखिए इसमें आपका चेंज हो जाता है वाई डिस्काउंट में वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। अब हाँ एक सेकेंड, आप ये भी बोलेंगे इसका पहले भी एक जर्नल होता है, इसके पहले मैंने नहीं दिया वो जर्नल, मैंने एक तो ये दे दिया और बाकी सब ऐसे कर दिया। आप वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो सबका 2-2 जर्नल भी दिखा सकते हैं। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हुआ कितना शेयर था आपका वैसे 9900 को 10 से मैंने किया 99,000 यहाँ हो गया। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, ये 11,000 जो है ये तो घट जाता है ना, इसीलिए 11,000 ये हुआ। 11,000 का 1 रुपया डिस्काउंट है, ये देखिए 11,000 से 11,000 हो गया। अब टोटल कितने हो गए आपके, ये 11 ये दोनों को ऐड करिए तो आपको मिल जाएगा 1,10,000। और नहीं तो आप ऐसे करिए, हाँ ये देखिए यहाँ 10 11 टोटल भी देखिएगा 11,000 इंटू 10 हुआ। क्यों 10 हुआ, 9 आपका फेस वैल्यू क्योंकि 1 माइनस करके, और ये जो मतलब जो डिस्काउंट लेके ऐसे डिस्काउंट करके 9 हुआ था, तो टोटल आपका तो 10 ही था ना, तो वो 10 करके यहाँ कैपिटल 1,10,000 और डिस्काउंट में आपको दिखाना पड़ेगा 1, ये हुआ और ये। ठीक है, और एक चीज़ देखिए यहाँ फिर प्रिंटिंग ही रॉन्ग है, मतलब सॉरी यहाँ पे रॉन्ग किया हुआ है, ये एक्चुअली मेरे स्टूडेंट ने किया। ये देखिए ये यहाँ पे जो होगा ये 99 जाने, जैसे यहाँ पे कितना शेयर निकला था आपका 11,000 ना, तो ये भी 11,000 पे ही करिए। 11,000 कितना था आपका, देखिए 9 डिस्काउंट लेके, तो ये 9 होगा। ठीक है, 11,000 इंटू 9 99,000 हो गया। 11,000 यही 11,000 का 1 किए तो 11,000 हो गया। इसी 11 क्योंकि जैसे इसमें मैंने 9,000 शेयर पे ही सारा डिस्काउंट प्रीमियम किया, वैसे ही डिस्काउंट आपको इस पे करना होगा। ठीक है, देख लीजिए 11,000 इंटू 9 99,000, 11,000 इंटू 1 11,000, 11,000 इंटू 10 1,10,000।